नमस्कार प्यारे बच्चों, आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि 2024-25 सत्र का जो है हाई स्कूल और इंटर परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, तो इसलिए हम लोग जो है तत्परता के साथ हिंदी के जो अंग हैं, संधि, समास, अलंकार यानी व्याकरण संबंधित जितने भी टॉपिक हैं हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, हम लोग यहाँ उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में लगभग 5-6 कक्षा में हम लोगों ने संधि के प्रकार को, स्वर संधि के प्रकार को पढ़ा और आज हम लोग दूसरी संधि पढ़ेंगे, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कहाँ होती है, कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब इसकी परिभाषा क्या होती है जरा हम लोग समझें। परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है। व्यंजन, व्यंजन का व्यंजन वर्ण से या व्यंजन का स्वर वर्ण से, व्यंजन का व्यंजन से वर्ण से या व्यंजन का स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, कह रहे हैं व्यंजन का व्यंजन वर्ण से या व्यंजन का स्वर वर्ण से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कहने का मतलब कि संधियां दो पद होते हैं, दोनों पद जब आपस में मिलते हैं, जो वर्णों का मेल होता है तो वहाँ पर संधि होती है। लेकिन हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि स्वर का स्वर से मेल होता है, चाहे जैसा भी स्वर हो। लेकिन यहाँ पर व्यंजन मिलता हो या स्वर व्यंजन मिलते हो, तब जब जो विकार उत्पन्न होता है वहाँ व्यंजन संधि होती है। जैसे हमने लिखा जगत धन नाथ हमने लिखा। अब यहाँ ता है, यहाँ पर ता है और ना है, यहाँ पर ता और ना। अब यहाँ जो है ये ता वर्ण जो है ना में बदल जाएगा, यानी विकार उत्पन्न हो गया और ये हो जाएगा जगन्नाथ। अभी हम नियम इसका बताएंगे, किस नियम के आधार पर यह बदला। अभी इतना समझिए कि जगत ता ये हट गया और ता जो है ना में चला गया। ता था दा धा ना अपने पंचमाक्षर में चला गया, यानी ये हो गया हमारा जगन्नाथ। जैसे और है उत धन चारण, उत धन चारण। अब ये ता जो है यहाँ हो जाएगा हमारा उच्चारण, उच्चारण हो गया, तो ता चा में बदल गया। ता जो है
चा में बदल गया, अब यहाँ अपने वर्ग में नहीं गया बल्कि दूसरे वर्ग में गया, यही हमारा होता है जो है व्यंजन। यहाँ देखिए हलंत लगा दिया गया है, इसका मतलब होता है कि इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर नहीं है, इसमें स्वर हैं, इसमें स्वर है लेकिन इसमें स्वर नहीं है, ये सिर्फ त है, इसमें स्वर वर्ण नहीं छिपा हुआ है। अभी हलंत हटा दिया जाए तो इसमें आ का स्वर हो जाएगा। आइए हम लोग इसके नियम पढ़ते हैं। इसके नियम क्या होते हैं हम लोग जरा पढ़ेंगे, किस नियम से जो है व्यंजन संधि की जाती है। हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम। व्यंजन संधि के प्रमुख नियम, इसमें हम पढ़ेंगे प्रथम नियम। व्यंजन संधि का प्रथम नियम क्या कहता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। यदि किसी वर्ग के जो हमारे वर्गीय व्यंजन है का से लेकर के माँ तक, उसके बारे में बात हो रही है। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी प्रथम वर्ण हमारे वर्ग के क्या हैं, का, चा, टा, ता, पा, का, चा, टा, ता, पा, यानी ये वर्गीय व्यंजन के पहले वर्ण हैं। का का घ च छ ज झ ट ट ढ ढ ड़ त त द न पा पा बा बा मा। तो कह रहे हैं कि प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर, प्रथम वर्ण के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण, तीसरा या चौथा वर्ण अथवा या रा ला वा हा, या रा ला वा हा में से या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए थोड़ा सा कठिन नियम है, कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण अथवा या रा ला वा हा में से कोई वर्ण आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर ये का वर्ण का है, अगर जो है कोई स्वर या किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए तो या यारा लाव में से कोई आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का, अब जैसे का है इसके बाद गा आ गया, घा आ गया, तो तीसरा ये जो तीसरा होता है उसी वर्ग का तीसरा
ये जो है वर्ण हो जाता है। ये का, खा, गा ये तीसरा हो गया, तीसरा वर्ण हो जाता है। आइए हम लोग देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं हम लोग उदाहरण के माध्यम से कैसे कहाँ होता है। जैसे का गा में परिवर्तन हो जाना, का गा में परिवर्तन हो जाना, जैसे दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अब यहाँ देखिए का है और आ है, तो यहाँ जो है का जो है अब स्वर आ गया है, बताया गया कोई स्वर आए या रा ला वा और हाय आए तो वहां तीसरा हो जाता है। तो का तीसरा वर्ण हो गया दिगंबर, हो गया दिगंबर, ये हमारा हो गया दिगंबर। और भी हम देखने की कोशिश करते हैं, जैसे दिक धन अंत, दिक धन अंत। अब यहाँ का है और आ वर्ण आया हुआ है, स्वर है, ये हो जाएगा हमारा दिगंत। जैसे ऋक धन वेद। अब यहाँ आप लोग देखें, यहाँ का है और यहाँ ए की मात्रा लगी, ए आया है, तो ये गा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तीसरे वर्ण में बदल करके ऋग्वेद, ये हो गया हमारा ऋग्वेद। उसी तरह से चा वर्ण का परिवर्तन जा में हो जाता है। देखो चा वर्ण का परिवर्तन जा में होने पर, जा में होने पर अब आप लोग देखें चा वर्ण का परिवर्तन है जा में कैसे हो रहा है। जैसे आच धन अंत। अब यहाँ आप लोग देखें चा है, अब तीसरा वर्ण इसका चा छा जा, जा तीसरा वर्ण है उसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा अजंत, क्या हो जाएगा अजंत। उसी तरह से अच, अच धन आदि। अब यहाँ दीर्घ आ है तो यह हो जाएगा आजादी, आजादी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि का परिवर्तन तीसरे में हो गया, चा का परिवर्तन हो गया। आइए हम कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। हम लोग देखते हैं कि टा का परिवर्तन डा में, टा का परिवर्तन टा ठा डा, डा में होने पर टा का परिवर्तन डा में होने पर हम लोग देखें कैसे होता है। जैसे खट धन अंग, ये हो जाएगा खट धन अग, ये हो जाएगा हमारा खडग, खट धग अग बराबर खडग। खट धन आनन, ये हमारा हो गया खडानन। और भी हम जानने की कोशिश करें, खट धन भुज, खट धन भुज बराबर हो जाएगा खडभुज, खडभुज। इस तरह से टा का डा में परिवर्तन हो गया। आइए हम लोग थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें। का हो गया, का वर्ग का हो गया, चा का हो गया, टा का हो गया, ता का देखते हैं। ता का दा में परिवर्तन होने पर, अब ता का परिवर्तन ता था दा, ये दा है, ता का परिवर्तन दा में होने पर हम लोग देखें कैसे विकार उत्पन्न होता है। जैसे तत् धन
अनुसार। अब ये हो जाएगा ता तो ता हइये है, अब ता और आ मिल करके तीसरा वर्ण बना दिया, दा बन गया, तो ये हो गया तदनुसार। ये कभी कभी शब्द शुद्धि में आता है तदानुसार लिखा रहता है, गलत होता है। तद धन अनुसार बराबर तत्धन अनुसार बराबर तदनुसार। और भी हम देखने की कोशिश करें, चित चित धन अणु, ये हो जाएगा चिदड़ु चिदड़ु। और भी हम जानने की कोशिश करें, सत धन आचार, सत धन आचार बराबर हो जाता है, अब तादा में बदल गया, ये हो गया सदाचार। आइए हम लोग अंतिम देखते हैं, पा का परिवर्तन बा में होने पर हम लोग देखते हैं, पा का बा में परिवर्तन होने पर, पा का बा में परिवर्तन होने पर, यानी पा अपने वर्ण का तीसरे वर्ग में, तीसरे अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में जाता है। कैसे? जैसे सुप, सुप धन अंत हमारा हो जाएगा। अब सु तो है ये है, अब ये पा बा में बदल गया तो हो गया सुबंत। पा बा में बदल गया तो सुबंत हो गया। जैसे अप धन जा, अप धन जा, आ लिख दिया हमने इधर और इधर जा लिख दिया। अब ये पा जो है बदल करके बा में हो गया, अब्ज हो गया, अब्ज हो गया। और उसी तरह से हम और देखते हैं, आप धन दा, अब ये हो जाएगा हमारा अब्द। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने व्यंजन संधि का पहला नियम पढ़ा, और आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया हुआ होगा। अगर कहीं भी ना समझ में आया हो या कहीं त्रुटि हो तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम अगले नियम को पढ़ेंगे, व्याकरण व्यंजन संधि के दूसरे नियम को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद।